हे हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है डेली स्टॉक यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस एकदम इजी वे में कैसे करें। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। स्टॉक वो चुनते हैं, अच्छा स्टॉक का न्यूज़ मिलता है उनको, अच्छा स्टॉक का कहीं से नेम पता चलता है, उसको नाम पता चलता है स्टॉक का, पर उनको इनका एनालिसिस करना नहीं आता। स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस उनको करने को नहीं आता। वो सिर्फ स्टॉक का न्यूज़ देख के, नाम देख के, किधर सुन लिया, उसके बेसिस पे उस पे इन्वेस्ट करते। आप किसी भी स्टॉक में बिना उसका फंडामेंटल जाने, बिना उसका बिजनेस जाने आप उस पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इसको सरल सरल भाषा में आप सट्टा भी बोल सकते हो। तो एकदम सिंपल वे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है। पहला जो अपने पास जो आता है फंडामेंटल एनालिसिस में, सबसे पहले आपको चार्ट देखना है कंपनी का। चार्ट में क्या देखने का? ऑल। यहाँ पर वन डे, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, ईयरली चार्ट और 5 ईयर का, और मैक्सिमम चार्ट रहता है ऑल ईयर का। जब से कंपनी लिस्ट हुई तभी का चार्ट होना चाहिए। कंपनी का चार्ट देखो दोस्तों, ऐसा होना चाहिए, बढ़ती हुई दिशा में होना चाहिए चार्ट। कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत करेक्शन ठीक है, पर एकदम स्टॉक का जो चार्ट रहता है वो ऐसा प्रेफर कीजिए। सेफ कंपनी होनी चाहिए, उसका स्टॉक ऊपर जाते रहना चाहिए। एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का स्टॉक। ये कंपनी का स्टॉक जब भी से लिस्ट हुआ है तभी से वो ऊपर ही जा रहा है। कभी लिस्टिंग प्राइस से नीचे नहीं गया स्टॉक का चार्ट। बहुत दिन नीचे नहीं होगा, होना चाहिए स्टॉक। अ, वो हमेशा बढ़ती हुई दिशा में। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए, ऐसा वो हेल्दी रहता है स्टॉक के लिए। समझो एक शॉर्ट टर्म में किसी भी स्टॉक में करेक्शन आ रहा है इसने, तो एक दिन वो अच्छा खासा करेक्शन जरूर दिखाएगा। इसलिए करेक्शन आना स्टॉक में भी जरूरी है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है स्टॉक में। उसका चार्ट एकदम ध्यान रखने का, बढ़ती हुई दिशा में होना चाहिए। तो दूसरा जो पॉइंट आता है फंडामेंटल एनालिसिस में, तो वो देखने का आपको सिर्फ पी रेशो। पी रेशो किससे कंपेयर करने का? इंडस्ट्री का जो पी होता है उससे स्टॉक का पी रेशो कम होना चाहिए। यहाँ पर हम देखें इंडस्ट्री का पी रेशो 50 है और स्टॉक का करंट पी है 70। इससे हमको पता चलता है स्टॉक थोड़ा महंगा है इंडस्ट्री से। ठीक, इससे क्या बात पता चली आपको? ये स्टॉक का पी थोड़ा ज्यादा है। स्टॉक का पी हम क्यों देखते हैं दोस्तों? स्टॉक का पी हम इसलिए देखते हैं कि स्टॉक अभी जो रेट पे हमें मिल रहा है, अभी जो वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है, वो महंगा है या सस्ता है, ये हमको स्टॉक का पी रेशो बता देता है। स्टॉक के पी रेशो के बारे में इतना ही ध्यान रखे, ज्यादा डीप ना जाए। तो आप ज्यादा डीप सोचेंगे इसके बारे में तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। पर सिंपल बात मैंने आपको बताई। आपको सिर्फ स्टॉक के पी कम होना चाहिए, इतना ध्यान रखे। इंडस्ट्री के पी रेशो से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं रखने का। अ, दूसरा जो है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए कंपनी का, एक से कम होना चाहिए। ये एक बात ध्यान रखना। मैंने आपको 3 पॉइंट बता दें। स्टॉक का जो चार्ट है वो ऊपर की दिशा में होना चाहिए। ज्यादा दिन नीचे, 1-2 साल नीचे, 4-5 साल नीचे ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, 6-8 महीना स्टॉक का प्राइस नीचे होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर उससे ज्यादा थोड़ा रिस्की लगता है। दूसरा पॉइंट बताया मैंने आपको पी रेशो का। तीसरा पॉइंट बताया डेब्ट टू इक्विटी का। अगला जो पॉइंट होता है वो आरओई। यहाँ पर मैं ये जो फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको ग्रो ऐप में करके दिखा रहा हूँ। आपने पास जो भी डीमैट अकाउंट है अपने अपने फोन में, उसमें आप चेक कर सकते हैं। वहां पर भी सेम इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। यहाँ पर आरओई चेक करना स्टॉक का। आरओई, उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है आरओई। आरओई स्टॉक का चेक करना आप। आरओई ज्यादा होना चाहिए स्टॉक का, जितना ज्यादा होगा आरओई उतना अच्छा। एक आपको रेशियो रखना होगा, 15 से ऊपर आरओई प्रेफर कीजिए कंपनी खरीदते समय। इस कंपनी का हम आरओई देखें तो थोड़ा कम लग रहा है मुझे। अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा होना चाहिए। स्टॉक टू स्टॉक चेंज होता रहता है। देखो, ये जो रेशियो होते हैं ना दोस्तों, ये हर स्टॉक के अलग होते हैं। पी रेशियो हर स्टॉक का अलग रहता है। तो स्टॉक का फ्यूचर पे, स्टॉक के बिजनेस पे डिपेंड करता है। हाँ, और इंडस्ट्री के भी ऊपर भी डिपेंड करता है। डिविडेंड यील्ड भी ज्यादा होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड भी जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है स्टॉक के लिए। बुक वैल्यू क्या होना चाहिए? देखो देखो दोस्तों, बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। बुक वैल्यू जो होता है, जो स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू है, उस स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू कितना है, वो बुक वैल्यू हमें बताती है। बुक वैल्यू के बारे में ज्यादा सोचने का नहीं।
ज्यादातर हम बुक वैल्यू देखते नहीं स्टॉक खरीदते समय, पर बुक वैल्यू भी देखना जरूरी होता है। देखो कैसा है, ये स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है, 111 रुपए, और स्टॉक का करंट प्राइस है 715 रुपए। तो आज के समय देखो, कंपनी ने डिसाइड किया कल कि हमको बिजनेस नहीं करना, मार्केट से डीलिस्ट होना है हमें। तो वो कंपनी को, हर एक शेयर होल्डर को, समझो तुम्हारे पास कंपनी का एक शेयर है, तो उस एक शेयर के बदले तुमको 111 रुपए कंपल्सरी देना पड़ेगा, उतना उस स्टॉक का बुक वैल्यू है। ऐसा समझो, समझो मतलब देना पड़ेगा कंपनी को। बुक वैल्यू से ये हमको पता चलता है, समझो आगे जाकर कंपनी बंद गिरी, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आया, तो आपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे आपको कितने मिलेंगे। तो 111 रुपए मुझे कंपल्सरी मिलेंगे। किस स्टॉक का, किन किन स्टॉक का बुक वैल्यू बहुत कम रहता है, किन किन स्टॉक का बहुत ज्यादा रहता है, अंडर वैल्यू स्टॉक रहते हैं, वो बुक वैल्यू से सस्ते मिलते हैं। हाँ, बुक वैल्यू को ज्यादा फोकस नहीं करते हम, पर कुछ कुछ सिनेरियो में हम देख सकते हैं बुक वैल्यू को भी। और रेवेन्यू, रेवेन्यू में भी देख सकते हैं आप, रेवेन्यू बढ़ता हुआ होना चाहिए कंपनी का, प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ होना चाहिए, और नेटवर्क भी बढ़ता हुआ होना चाहिए कंपनी का। ये देखो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू, रेवेन्यू आप देख सकते हैं। हर क्वार्टर का, हर साल का रेवेन्यू हमें दिख रहा है। प्रॉफिट भी हर साल का आप देख सकते हैं बढ़ती हुई दिशा में, अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और नेटवर्क भी हर साल बढ़ रहा है कंपनी के लिए। ऐसा कंपनी देखने का, यहाँ पर पिछले 5 साल का डाटा दिखता है हमें। मुझे ग्रो ऐप में पिछले 5 साल का डाटा दिख रहा है। ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी के अबाउट सेक्शन में पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम पता चलेगा, एमडी सीईओ का नाम पता चलेगा, और एनएससी सिंबल पता चलेगा। ये कंपनी के डिटेल्स है। हाँ, सबसे मेन पार्ट जो आता है कंपनी खरीदते समय, शेयर होल्डर पैटर्न। कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न देखना कंपलसरी है। शेयर होल्डर पैटर्न में हम क्या देख सकते हैं कंपनी का, कंपनी का जो शेयर होल्डर पैटर्न है, प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 50 के ऊपर होना चाहिए। ये आपको कंपलसरी ध्यान रखने का है। हाँ, 50 के नीचे होगा तो उसमें भी कुछ कुछ सिनेरियो है। 50 के थोड़ा नीचे कंपनी का, समझो 40 के आसपास है, 40 के ऊपर, 40 के नीचे ज्यादा हम प्रेफर नहीं करते स्टॉक को खरीदने के लिए, पर 40 के ऊपर थोड़ा बहुत है, तो हम उस स्टॉक में क्या देखने का उसके बाद, समझो आपको कोई स्टॉक पसंद आया, तो उसका फंडामेंटल वगैरह आपको अच्छे लगे, आरओसी, आरओई, बुक वैल्यू, पी रेशो, ये सब आपको अच्छे लगे, चार्ट अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा, उसके बाद हम उसको देखते, उसके बाद हमें पता चला कि इसका प्रमोटर होल्डिंग 50 से कम है, तो उसके बाद क्या देखने का कंपनी में, कंपनी में एफ और डीआईएस का अच्छा खासा होल्डिंग होना चाहिए। 10% से ऊपर होल्डिंग होना चाहिए। एफ का भी 10% से ऊपर, या डीआईएस का भी 10% के ऊपर होल्डिंग होना चाहिए। ये एक इंडिकेशन होता है कि स्टॉक में कुछ तो है, इसकी वजह से 10-10% से ऊपर एफ और डीआईएस ने होल्डिंग करके रखा है। तो इस स्टॉक में हम देखें, इस स्टॉक में हम देखें तो प्रमोटर का होल्डिंग है 60%। ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। प्रमोटर होल्डिंग मुझे अच्छा लगता है इस कंपनी में। रिटेलर्स का होल्डिंग देखें हम, रिटेलर्स का होल्डिंग है स्टॉक में 20%। ठीक है। एफ आई फॉरेन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर एफ आई का होल्डिंग देखें तो 13% है। म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग देखें हम तो 4% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग 1% है। तो यहाँ पर देखे हम, तो प्रमोटर का होल्डिंग ठीक लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है, गुड है प्रमोटर का होल्डिंग। पब्लिक का होल्डिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी स्टॉक में। पब्लिक का होल्डिंग में ज्यादा फोकस नहीं देने का हमको उनको। पब्लिक का होल्डिंग कम भी रह सकता है, ज्यादा भी रह सकता है। आपको तीन, यहाँ पर चार होल्डिंग कंपलसरी मैंने देखने के लिए, प्रमोटर का होल्डिंग देखने का, एफ का होल्डिंग देखने का, डीआईएस का होल्डिंग देखने का, और म्यूचुअल फंड्स वालों का होल्डिंग देखने का। इनमें भी क्या देखने का आपको, सिर्फ उस करंट का होल्डिंग, करंट होल्डिंग क्या है स्टॉक पे, ये नहीं देखने का। आपको क्या देखने का, समझो यहाँ पर देख सकते हैं आप, म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग था मार्च 2024 में 1%। उसके बाद उन्होंने कितना किया, 5% के आसपास लेके गए होल्डिंग। तो ये क्या बता रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स को कॉन्फिडेंस है स्टॉक आगे जाके बढ़ सकता है, उन्होंने रिसर्च करी होगी। म्यूचुअल फंड्स वाले जो होते हैं उनके पास अच्छा खासा टीम टीम होता है। वो टीम टेक्निकल एनालिसिस करती है, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए टीम रहती है, वो खुद जाकर कंपनी के मैनेजमेंट से मिलते हैं। उनके पास 24 घंटे वो यही काम करते हैं।
उनको मार्केट में न्यूज रहती है, उसकी वजह से वो किसी भी स्टॉक में होल्डिंग बढ़ाते हैं घटाते हैं, उनको वो स्टडी करते रहते हैं स्टॉक के बारे में। हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता, इसकी वजह से हम नहीं कर सकते। तो हमको उनको फॉलो करना है, एफ आई एस डी आई एस, म्यूचुअल फंड्स वालों को। यहाँ पर मुझे स्टॉक में क्या दिख रहा है, म्यूचुअल फंड्स वालों ने होल्डिंग बढ़ाया है। मैं एफ आई एस का देखूं तो एफ आई एस ने भी बढ़ाया होल्डिंग। हाँ, कहने की अच्छी बात है कंपनी के लिए, कंपनी में एफआईज और डीआईज म्यूचुअल फंड्स वाले होल्डिंग बढ़ाए। ऐसा स्टॉक उठाने का जिनमें एफआईज डीआईज होल्डिंग बढ़ा रहे, प्रमोटर ने खुद ने होल्डिंग बढ़ाई हो, अगेन एक ये अच्छी इंडिकेशन है कंपनी के लिए आगे जाकर। इतना ही देखने का कंपनी के खरीदते समय, ज्यादा डीप नहीं जाने का। ज्यादा नंबर्स पे आप देखेंगे ना, ज्यादा नंबर कंपनी के, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टार्टिंग में सिंपल आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने का नहीं आता है ना, तो सिर्फ मैंने जितने पॉइंट बताए सिर्फ उतने देखने का। आप चेकलिस्ट बना सकते हैं उस पॉइंट की, कि पेपर और पेन लीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी का चार्ट देखने है, चार्ट ऊपर जाता होना चाहिए। दूसरा आपको पी रेशियो देखना है कंपनी का। तीसरा आपको पी रेशियो में क्या देखने का, इंडस्ट्री से कम होना चाहिए पी रेशियो। तीसरा डेब्ट टू इक्विटी है, डेब्ट टू इक्विटी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपको दो 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 से ऊपर नहीं होना चाहिए डेब्ट टू इक्विटी। आरओसी ज्यादा होना चाहिए, आरओई सॉरी, आरओई ज्यादा होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा होना चाहिए कंपनी का, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है कंपनी के लिए। डिविडेंड यील्ड भी ज्यादा होना चाहिए। बुक वैल्यू स्टॉक के आसपास होना चाहिए, स्टॉक के प्राइस से बहुत ज्यादा कम है। इसको ऑप्शनल रखे, इसको लास्ट में रखे सबसे पॉइंट में। बुक वैल्यू पे ज्यादा फोकस नहीं देने का आपको, पर बुक वैल्यू स्टॉक के आसपास होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा होना चाहिए थोड़ा। उसके बाद कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है और नेटवर्थ है, हर साल बढ़ता होना चाहिए, ये एक देखने का कंपनी में। और होल्डिंग के बारे में मैंने आपको अभी जस्ट बताया। प्रोमोटर का होल्डिंग देखना मेन, म्यूचुअल फंड्स वालों का देखना, एफआईएस का देखना और डीआईएस का देखना, इन सब का बढ़ता हुआ होना चाहिए। प्रोमोटर का मैक्सिमम कंपनी में कांस्टेंट रहता है। एफआईएस और डीआईएस का होल्डिंग में थोड़ा थोड़ा चेंज आते रहता है, कभी वो कोई बेचता है कभी खरीदता है। हाँ, उसमें आपको सिर्फ ये देखना है एफआईएस डीआईएस होल्डिंग बड़ा नहीं होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर से एक बार नई वीडियो।